इतना ये ले मेरे भाई, ईगो अथॉरिटी भाड़ में गया। अभी आप ये देख लीजिए, अब आप ये देख लीजिए, पहले आप 55% पे थे, इस ड्रॉ के बाद आप 51% पे आ गए। दोस्तों WTC का सपना भूल जाना, मैं अभी से बता रहा हूं, बाद में और दिल टूटेगा। आज तो काफी लोग मैसेज कर रहे हैं भैया डिप्रेशन में चले जाऊं, मतलब आज तो खुद सबके सब उठे थे खुशी खुशी कि भैया जीत का दिन है जी, आराम से जीतेंगे, कोई टेंशन नहीं। देखते हैं श्रीलंका थोड़ी फाइट करेगी, उनके लिए 1-2 तालियां बजाएंगे, थैंक यू वेरी मच बोलेंगे, 2 जीत के साथ आगे बढ़ेंगे न्यूजीलैंड की तरफ। लेकिन आज आपका सपना खत्म हो चुका है, बिकॉज बांग्लादेश भी आपसे आगे है। ये आज की सच्चाई है। और ये गंभीर ने क्यों बोला कि मैं रैंकिंग्स नहीं देखता, बिकॉज देखने वाला है क्या भाई तेरे पास? अगर आपसे आगे बांग्लादेश है तो ऑब्वियसली आपसे रैंकिंग देखी नहीं जाएगी। और एक और बात है जो जूही जी ने पहले बोला था कि भाई जो जीतता था, जो नंबर 1 पे रहता था ना, उसका नाम था विराट कोहली। बिल्कुल। तो क्योंकि वो नंबर 1 पे रहता था इसलिए आपसे रैंकिंग देखी नहीं जाती, नहीं देखी जाती ना आज आपसे। सो सीधी सी बात है, रैंकिंग में देखने लायक है क्या? श्रीलंका जो आपसे नीचे है 33% पे, जिनके पास टीम भी नहीं है, वो फॉलो ऑन के बावजूद मैच जिता गए। उससे नीचे आपने हराया किसको है? इंग्लैंड उससे नीचे है, वेस्ट इंडीज उससे नीचे है, बांग्लादेश भी आपसे ऊपर आ गई, बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया में जीत गई। डूब मरो, तुमसे जीता नहीं गया। और अब क्या हो गया है? इंडिया है 5वें नंबर पर, बांग्लादेश 55 के साथ 4थे नंबर पे है, तुम 51 के साथ 5वें नंबर पे हो। अब तुम्हारे बचे हैं 7 मैच, 5 ऑस्ट्रेलिया से घर में खेलने और आपको 2 खेलने न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड के अंदर। वहां पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की भी सीरीज है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज है। अब आपको 7 में से 7 जीतने पड़ेंगे हुजूर वाला, बिकॉज अगर आप आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया 80%, साउथ अफ्रीका 75%, न्यूजीलैंड 72%, इवन बांग्लादेश 55%। मुझे तो लगता है बांग्लादेश का टोर होता तो वहां ना हार जाते, बिल्कुल हारते, वो भी हरा देते आपको भाई, वो भी हरा देते आपको, जो वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते, आपको नहीं हरा सकते। तो आपका सपना आज चकनाचूर हो चुका है। 51% पे आप आए हो, और अगर आप 7 जीत भी जाओगे ना, तब जाके आप 70, 75 या पता नहीं 67% पे ऐसा 7 जीत के तो 7 जीत के भी आप 70% नहीं पहुंचे। 7 जीत के उसके बाद 7 जीत के बाद 7 हरवारी आप इतना भी याद है, 7 कैसे हार जाएंगे यार? 5 ऑस्ट्रेलिया से घर पे है यार, 7 हार हो जाएगी। अरे तो 1-2 तो जीतेंगे। आपके बॉलर्स को टेल को आउट कैसे करना है ये पता नहीं है। वहां पर थोड़ी हार जाएंगे, नहीं हारेंगे भाई, 7 यार पता है हार भी सकते हैं सर। आप अरे बात कर रही हैं आप यार, ये ज्यादा हो गया। 7 हार इस तो वैसे इन्होंने आज बोला था, ठीक है हम हार गए, एक बात है वैसे, बदुआ नहीं है, बदुआ नहीं है। वैसे आज इन्होंने, वैसे आज जूही ने बोला था कि आप आउट नहीं कर पाएंगे और बाकी आउट नहीं कर पाए। अगर ये 7 हार करवाएंगे, अच्छा लेट्स जाते हो तो क्या मतलब होगा? मतलब कुछ बचा ही नहीं है। 7-0 इन्होंने कुछ बोला है, उस पर डिस्कशन तो बनती है। 7-0 कैसे होगा? पहले है 2 न्यूजीलैंड के साथ, क्या आप दोनों हार सकते हैं? हो सकता है, हो सकता है। 1 by 1 चलते हैं, 2-0 न्यूजीलैंड से हो सकता है, वो बिल्कुल वो तो हो सकता है। फिर है 5 ऑस्ट्रेलिया से घर पे, वो नहीं हो सकता। वो 5 नहीं हारोगे, 5 नहीं हार सकते आप घर पे, सॉरी। और अगर लेकिन जूही जी के डिफेंस में घर पर आप जो भी टीम से खेले हो, क्या रिजल्ट रहा है? साउथ अफ्रीका 2-0, न्यूजीलैंड 3-0। आप कायदे से एक मैच नहीं जीते और ढंग की टीम से। ये बात, अगर वो ये बात बोल रही है ना, बात में दम है, मैं मानता हूं 7-0 नहीं होगा, लेकिन जो वो बोल रही है 5-2 तो हो सकता है भाई, कि 5 हार जाओगे और 2 जीत जाओगे। मिट्टी पलीत बांग्लादेश से नीचे, मुझे लगा श्रीलंका से नीचे मत चले जाना। सर मैं वही बोल रही थी कि हम नंबर 7 पे हुआ करते थे, उसके बाद कोहली आए, नंबर 1 पे आना शुरू हुए हम। अब मैं बोल रही हूँ हम 10 पे ना चले जाएं, वेस्ट इंडीज के नीचे ना आ जाए हम। ये नहीं यार, ये गला ही घोड़ देंगे क्या? सर तो घुट ही जाएगा ना, अगर 7-0 हो गए वेस्ट तो इंडीज के नीचे कहां पाकिस्तान है, उनके साथ किखली खेलेंगे क्या वहां पे जाके? बकवास कर रहे हैं। हालात तो वही हो गए हैं। ये इंडिया 11 में 5 है, इसके बाद 7 बचे हैं, 18 मैच टोटल होंगे आपके। इन 7 में से 2 न्यूजीलैंड वालों में मुझे खतरा लग रहा है। वहां 1-1 भी हो गए तो जय श्री राम बोल के वापस आ जाना, बहुत बढ़िया होगा। WTC के तो चांसेस वैसे भी खत्म हो चुके हैं। 5 ऑस्ट्रेलिया वाला जो है, अब बस क्योंकि वो भी थोड़ा स्लिप कर चुके हैं, उनसे भी बैटिंग नहीं हो रही, लबुशेन फबुशेन ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा उनकी बॉलिंग में हमारे से ज्यादा ही दम है। स्टार्क है वहां पर, नेथन लायन है वहां पर, पैट कमिंस है वहां पे, स्कॉट बोलैंड है वहां पे, हेजलवुड है, और जिन्होंने इंडिया में बहुत खेला हुआ है। तो आप तो अभी से स्पिन की तैयारी कर रहे थे, केएल राहुल ने बोला था हम स्पिन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें होम सीरीज खेलनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए 4 इनिंग में 420 रन, 140 की एवरेज, 150, 300 और बेस्ट 133। श्रीलंका का डाउन रेट में नहीं, ये देख लीजिए आप, नॉट आउट
Sonal India bowled Dragon. 154 overs against Sri Lanka, the most they have bowled in the third or fourth innings of a test. The previous highest was 153.2 against Sri Lanka at Colombo in 1993. By the way, 420 रन थे ना? हाँ, 4 इनिंग में 420 रन, 148 की एवरेज। एक बार वापस आ जाइएगा जरा, ये तो बहुत, ये स्टैट सुनिए जरा, ये आपका न्यू इंडिया ने कैसे धज्जियां उड़ाई है। ये जो जयसवाल बोला टकरे मार लूं, ये सारी बातें कर रहा था कि नया इंडिया है, ये तो ऐसे ही बात करेगा, ये नए इंडिया को कैसे धज्जियां उड़ाई है, ये सुनिए जरा आप। सोनल दिनूशा 4 इनिंग 420 रन, एवरेज कितनी है इस आदमी की? 140 की एवरेज है। 4 इनिंग में 140 की एवरेज है, 300 है, 150 है, वो भी 80 था। हाईएस्ट ऑफ 133 नॉट आउट, जब फॉलो ऑन दिया हुआ है, दोनों फॉलो ऑन की इनिंग्स में 100 रन मार दिए इसने। ये है न्यू इंडिया, जो घर में घुसेगा भी, उसके बाद फॉलो ऑन देने के बाद घुटने टेक भी देगा। ये कर रहे हैं ये लोग, ये घुटने टिकवा के उसने नाक रगड़वा के वापस भेज देगा, जाओ। उसका 5वां मैच है भाई ये, जिसका 5 इतना एक्सपीरियंस है उसके पास। वो 140 की एवरेज से ठोक गया तुम्हें। और एक गौतम गंभीर देशभक्ति, रंग दे पसंती चोला है जी। देवदत्त पडिक्कल प्लेयर ऑफ द सीरीज, यार ये क्यों हुआ है यार? भाई ये इतना घटिया डिसीजन है ना देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द सीरीज देने का। मानता हूं देवदत्त पडिक्कल बहुत अच्छा खेला है, लेकिन सोनल दिनूशा से अच्छा नहीं खेला वो। देवदत्त पडिक्कल ने खेली है श्रीलंका की थकी हुई बॉलिंग, सोनल दिनूशा ने खेली है इंडिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, और सोनल दिनूशा 140 की एवरेज से खेला है। ये बहुत बहुत बड़ा जुल्म है कि इस यहां पे पता नहीं कौन ये अकल के अंधे बैठे थे जिन्होंने देवदत्त पडिक्कल को, ठीक है हम जीते सीरीज 1-0 से, मानता हूं मैं, लेकिन उसमें सोनल दिनूशा की गलती नहीं है। उसका कोई साथ दे देता ना तो शायद वही जीत जाते। 140 की एवरेज है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात नहीं हो रही है यार यहां पे, प्लेयर ऑफ द मैच तो वो होगा ही, प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात हो रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी डिजर्व करता है वो। बिल्कुल यार। सोनल दिनूशा को आपने प्लेयर ऑफ द मैच दे दिया, लॉलीपॉप थमा दिया, लेकिन वो प्लेयर ऑफ द सीरीज डिजर्व करता है। ये सही नहीं हुआ। देवदत्त पडिक्कल बहुत अच्छा खेला, मैं मानता हूं हमारा बेस्ट बैटर रहा है, बट क्या आप 2-0 कर पाए? वो फॉलो ऑन करके भी अपने देश को बचा गया। क्या आप WTC फाइनल पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। बहुत अच्छा खेला देवदत्त पडिक्कल, लेकिन देवदत्त पडिक्कल से अच्छा खेला है सोनल दिनूशा, और उससे ज्यादा रन भी मारे। कितने रन मारे इसने? 328, 3 इनिंग 100 में। रन 100 रन ज्यादा मार दिए। सर एक इनिंग भी तो लेकिन आप आपने बॉलिंग भी तो दिया, देखो, आपने तो और सिर्फ आप follow और on वो दिया, और आपने follow on दिया, वो फॉलो अरे ऑन तो में खेल रहा है, मुझे यहाँ पे लगता है वो फॉलो ऑन में खेल वो रहा है, वो तो है, प्रेशर में खेल वो रहा भी है, है। वो 1-0 डाउन है और वो आपकी बिल्कुल, बॉलिंग खेल रहा है, बिल्कुल। आप नहीं, उनकी नहीं, थकी सर, हुई ये बॉलिंग खेल रहे decision हो। बिल्कुल सही नहीं था। बट Player of इंडिया the जीती है सीरीज, इसीलिए दिया सर, होगा ये देवदत्त पडिक्कल को।